तो बड़ी खबर इस वक्त श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी, जहां श्रद्धा मर्डर केस में डीएनए सैंपल की रिपोर्ट मिली है। डीएनए और पॉलीग्राफी की रिपोर्ट मिल चुकी है। रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की जांच होगी। रिपोर्ट मददगार साबित होगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि जो रिपोर्ट अभी मिली है वो मददगार आगे इस केस में साबित होगी। एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है हमारे पास, और हालांकि जांच अभी जारी है और इस केस से संबंधित डिटेल्स पुलिस की तरफ से अभी भी नहीं दी गई है, क्योंकि अभी इस केस में पुलिस काम कर रही है, जांच पड़ताल जारी है। लेकिन चाहे पॉलीग्राफी की रिपोर्ट हो या डीएनए रिपोर्ट हो, जो सामने आई है उसको लेकर के पुलिस कॉन्फिडेंट नजर आई और ये कहती नजर आई कि ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट हमारे लिए है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, जो महरौली के जंगलों से हड्डियां बरामद की थी पुलिस ने, और श्रद्धा के पिता का जो डीएनए लिया था वो डीएनए मैच हो चुका है। उस सैंपल से मैचिंग के लिए भेजा गया था, जो हड्डियां बरामद की थी दिल्ली के महरौली के जंगलों से पुलिस ने, तो ये दोनों के जो डीएनए हैं वो मैच हो चुके हैं। और इधर पॉलीग्राफी रिपोर्ट भी पुलिस के पास है। तमाम जितने भी अभी तक टेस्ट हुए थे, जो पूछताछ हुई है, उन सारी चीजों की रिपोर्ट पुलिस के पास है। और अब आगे पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी और जांच पड़ताल अब भी जारी है। श्रद्धा मर्डर केस में डीएनए सैंपल की रिपोर्ट मिल चुकी है, पुलिस की तरफ से ये बताया गया है। पुलिस का कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच होगी। दरअसल आफताब का बचना नामुमकिन है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। हड्डियों का मिलना श्रद्धा के पिता के डीएनए से अब मैच भी हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दें, दिल्ली गुरुग्राम के जंगल से ये हड्डियां मिली हुई थी, जिसका मैच हुआ है। हड्डियां आफताब की निशानदेही पर बरामद हुई थी। पुलिस साथ में लेकर गई थी महरौली के जंगलों में आफताब को। पहले दिन आफताब जंगल में फेंकता था इन हड्डियों को। उसने बताया था कि रात को कैसे वो निकलता था, अलग अलग जगहों पर इन हड्डियों को फेंका। 18 मई को हुआ था श्रद्धा का मर्डर, उसकी हत्या की गई थी। तो श्रद्धा मर्डर केस में डीएनए सैंपल की रिपोर्ट मिली है। पुलिस का कहना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच होगी। देखिए इस रिपोर्ट को आप। आफताब पर कसा शिकंजा, पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डीएनए से खुलेगा मौत का राज। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली के जंगलों से मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच कर गया। ये हड्डियां महरौली और गुरुग्राम के जंगलों से मिली थी। इन्हें आफताब की निशानदेही पर बरामद किया गया था। 26 नवंबर को जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि श्रद्धा की हड्डियों के डीएनए का मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए से हो गया है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को CFSL लोधी रोड से डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है। जो डीएनए की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। पिछले महीने ही आफताब का नार्को टेस्ट किया गया था। इसमें उसने श्रद्धा के मर्डर की बात कबूली थी। दिल्ली के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट चला था। आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूली थी। हालांकि तब उसने कहा था कि उसे हत्या का अफसोस नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस के लिए पुलिस की भारी भरकम टीम बनाई गई थी। पूछताछ के दौरान आफताब ने कई राज खोले थे। महरौली के जंगल और गुरुग्राम में उसकी बताई हुई जगह से पुलिस ने शव के कई टुकड़े हड्डियों के रूप में बरामद किए थे। पुलिस को एक मानव जबड़ा भी मिला था। पुलिस ने इन सब को जांच के लिए CFSL लैब भेजा था। मेरी बेटी को जस्टिस मिलने के लिए, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। इस मामले में रोजाना नए खुलासे होते रहे हैं। श्रद्धा के दोस्तों ने भी मामले की तह तक जाने में पुलिस की मदद की।
श्रद्धा एक स्टेटमेंट हमेशा मुझे, मतलब वो 2 दिन में उसने एक स्टेटमेंट मुझे क्लियरली बताया था कि ज़िंदगी में मैं कभी भी तकलीफ़ में रहूँगी तो मेरे फ़ोन में एक ऐसा वीडियो है जिसे मैं दिखा के अपने आप को मैं बचा सकती हूँ। जी न्यूज़ भी श्रद्धा मर्डर केस को लेकर लगातार दर्शकों तक खबरें पहुंचाता रहा। पुलिस ने आफ्ताब की निशानदेही पर कई सबूत इकट्ठा किए और उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। फॉरेंसिक लैब के सूत्रों के मुताबिक जांच में श्रद्धा की हत्या की पुष्टि हुई है। आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा का मर्डर किया था। इस कहानी में लगातार उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन पुलिस अभी भी तफ्तीश में जुटी है। मुंबई में शुरू हुई श्रद्धा और आफ्ताब की लव स्टोरी का अंजाम इतना खतरनाक होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। और श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। बॉडी पार्ट्स का अब पोस्टमार्टम भी होगा। श्रद्धा का फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है। आफ्ताब से फिर से हो सकती है पूछताछ इस फोन को लेकर। आफ्ताब के घर से मिले ब्लड सैंपल से डीएनए जांच में मदद भी मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बरामद बॉडी पार्ट्स का पोस्टमार्टम भी अब किया जाएगा, क्योंकि जो फॉरेंसिक के लिए भेजा गया था, जो टेस्ट रिपोर्ट सामने आई है उसमें हत्या की बात सामने आई है। श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां बॉडी पार्ट्स का होगा पोस्टमार्टम। श्रद्धा का फोन अभी तक हालांकि नहीं मिल पाया है। आफ्ताब से फिर पूछताछ हो सकती है श्रद्धा के फोन को लेकर के भी। और आफ्ताब के घर से मिले ब्लड सैंपल से डीएनए जांच में मदद मिली है। और आपको बता दें कि जो हड्डियां महरौली के जंगलों से मिली थी, श्रद्धा के पिता से उसका जो डीएनए मैच किया गया, तो वो डीएनए मैच हो चुका है, रिपोर्ट सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी। ये अपडेट इस वक्त, जहां श्रद्धा मर्डर केस में जो अब खबर सामने आई है, बॉडी पार्ट्स का होगा पोस्टमार्टम। जो बॉडी पार्ट्स पुलिस ने कलेक्ट किए थे, जो हड्डियां कलेक्ट की थी, 13 ऐसे हड्डियों के टुकड़े पुलिस ने कलेक्ट किए थे, उनका पोस्टमार्टम होगा। क्योंकि जो रिपोर्ट है डीएनए की वो आ चुकी है और श्रद्धा के पिता का जो डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया था उससे डीएनए मैच कर चुका है इन हड्डियों का, जो पुलिस ने बरामद किए थे महरौली के जंगलों से। उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब यहां छानबीन हो रही थी महरौली के जंगल में, और वहां से कुछ हड्डियां बरामद की थी पुलिस ने। रिपोर्ट का इंतजार हालांकि किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है और ये क्लियर हो चुका है कि ये जो हड्डियां हैं और श्रद्धा के पिता का जो डीएनए सैंपल लिया गया था वो मैच कर चुके हैं। तो श्रद्धा का फोन हालांकि अभी तक नहीं मिला है। जो शुरुआती दिन से लगातार आफ्ताब से पुलिस पूछताछ कर रही है फोन को लेकर के। कभी वो कहता है उस फोन को कहीं और फेंक दिया उसने, अब उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी और ज्यादा नहीं मिल पाई है पुलिस को। वो फोन रिकवर करने की कोशिश पुलिस की तरफ से अभी भी लगातार किया जा रहा है। तो फोन बरामद अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। आफ्ताब से हो सकता है फिर से पूछताछ हो, पूछताछ के बाद ही फोन को लेकर के कोई और जवाब आफ्ताब की तरफ से मिले। आफ्ताब के घर से भी जो ब्लड सैंपल मिले थे उससे डीएनए जांच में मदद मिली है।